हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण का एक बिल्कुल नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है कि क्या करें जिससे आप लोगों के चहेते बन जाएं, लोग आपको पसंद करें। ऐसा क्या करें। तो आज के लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं और काफ़ी डिमांड के बाद मैंने जो है इस बार कोई कलरिंग नहीं करी है पाइल्स में, और इस बार 3 फ्लावर्स को लिया है। जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोटस, रोज और सनफ्लावर। जी हाँ, कमल का फूल, गुलाब का फूल और सूरजमुखी का फूल, ये 3 पाइल्स आज की रहेंगी। और जैसा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो लोटस नंबर 1, रोज नंबर 2 और सनफ्लावर नंबर 3 रहेगी। तो जो फूल, जो फ्लावर एक्चुअली आपको ज़्यादा पसंद आता है, जो आपको पहली बार में अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी पाइल बना लें और उसके अकॉर्डिंग ही आज की रीडिंग देखें। और हर बार की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, साथ ही साथ टाइम स्टैम्प को कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया गया है, जिससे आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। और जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो फिर आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन, जब नया वीडियो अपलोड होता है तो मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप जान जाएंगे कि वीडियो अपलोड हो चुका है। और साथ ही साथ मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग बहुत प्यार, बहुत सहयोग दे रहे हैं। और यहाँ ये भी याद कराता चलूँ साथ साथ कि जो मैंने एक नया चैनल बनाया था स्टोरी के लिए, उस पर भी आप लोगों का आना शुरू हो गया है और उस पर भी पॉजिटिव अप्रोच मिलने शुरू हो गए हैं। और आज भी मैं आपको अनाउंस करूँगा एक स्टोरी जो उस पर मैंने डाल दी है। तो उस स्टोरी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। आज की जो स्टोरी मैंने डाली है उस स्टोरी का नाम है बिना मौसम के कमल का फूल। जी हाँ, ये एक कहानी है, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा रोल है, जो ज़्यादा इसमें कहानी का जो मुख्य किरदार है वो भगवान बुद्ध नहीं है, बल्कि कोई और है। जुड़ी बुद्ध से ही है लेकिन कहानी किसी और पर केंद्रित है। तो ये कहानी एक ऐसे कमल के फूल की है जो बिना मौसम का था। जैसे हर फ्लावर का, हर फूल का, हर फल का एक मौसम होता है, तो ऐसे कमल का भी मौसम होता है, लेकिन वो फूल बिना मौसम का था, मौसम के विपरीत खिला था जब उसे नहीं खिलना था। तो उस फूल के खिलने की क्या कहानी है, उस फूल के साथ क्या हुआ, आगे क्या क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आप स्टोरी सुने। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और मनोरंजन होने के साथ साथ, मनोरंजक स्टोरीज तो रहती हैं लेकिन ज्ञानवर्धक भी हैं। जैसा कि मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि मैं जो भी स्टोरीज लाऊंगा वो सभी आपके लिए नॉलेजफुल रहेंगी। तो उस चैनल पर जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वो अभी एक नया चैनल है तो उसको थोड़ा प्रमोट करिए मेरे लिए। आप लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भेजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम नहीं गंवाते हैं और शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है जिस पर आप मेरी गाइडेंस चाहते हैं, मेरी मदद चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरी टीम के साथ सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी और सारी इन्फॉर्मेशन देगी कि मेरे साथ कैसे कनेक्ट होना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, और फिर अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू द अपॉइंटमेंट मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने लोटस यानी कमल का फूल चूज किया था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय कमल के फूल को देख रहे हैं मेरे साइड में, तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने जीवन में क्या करना चाहिए जिससे लोग आपको पसंद करना शुरू करें, आप लोगों के चहेते बन जाएं। हो सकता है कि कई चहेते लोग हों कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हों जो देख रहे हों। तो कभी कभी सेलिब्रिटीज़ भी मेरे शोज़ को देख लेते हैं। मुझे अभी रिसेंटली ये जानकारी मिली है, कुछ सेलिब्रिटीज़, कुछ एक्स सेलिब्रिटीज़, कुछ करंट सेलिब्रिटीज़, खैर। तो अच्छा, साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगा उन सभी मेरे व्यूवर्स का जिन्होंने सैटरडे और संडे लाइव शो में मुझे देखा था। मैं वरुण कपूर के शो पर गया था और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बता दूं कि एस्ट्रो गुरु चैनल पर भी मैं लाइव सेशन करने वाला हूं। इसके लिए मेरी टीम ने तैयारी शुरू कर दी है। कुछ चीज़ें हैं जो उनको अभी सेट करनी है और वो पूरी सेटिंग होने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी ही आऊँगा। और जब आने का पूरा शेड्यूल बन जाएगा तो चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पहले अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको लोगों का चहेता बनने के लिए, लोगों का प्यार पाने के लिए क्या करना चाहिए। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आ गया है किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स का,
कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है पैग ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 किंग ऑफ पेंटिकल्स। और नंबर 5th कार्ड आपके लिए आया है 8 ऑफ द कप्स का। 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं और अब मैं निकालूंगा 5 जेन कार्ड। आज की जो रीडिंग होगी इसमें 5 कार्ड राइडर वाइट से, 5 कार्ड जेन कार्ड से एक साथ निकाले जाएंगे और उसके बाद रीडिंग होगी। वो पहले वाला सेटअप नहीं आज है क्योंकि आपको चहेता बनना है, तो दोनों डेक्स की इंफॉर्मेशन एक साथ चलनी शुरू होगी और तभी मजा आएगा ना जानने में कि एक्चुअली आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, पर्सनैलिटी वाइज क्या चेंज करना चाहिए, और हाँ साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए। मतलब मना भी होगा ना कि ये चीज़ बंद कर दीजिए अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप। चलिए, तो जेन कार्ड भी शफल हो गए और जेन से पहला कार्ड मेरे पास जो आया है ये है एग्जॉशन। सेकंड पोजीशन पर मेरे पास जो कार्ड आया है यह है द मिजर। तीसरा कार्ड मेरे पास आया है अलोननेस। चौथा कार्ड इनोसेंस। और 5वां कार्ड आया है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस नाम का एक कार्ड है जिसे 8 ऑफ द कप्स के साथ में इंटरप्रेट करना है। खैर, तो काफ़ी बढ़िया और गहरी जानकारी मेरे पास आ गई है। और पाइल नंबर 1 अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप लोगों के चहेते बन जाएं, लोग आपको पसंद करें, खास करके वो लोग भी आपको पसंद करना शुरू करें जो लोग आपको एक्चुअली नहीं पसंद करते हैं। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आप थोड़ा तुनक मिजाज इंसान हैं, जल्दी से नाराज हो जाते हैं या बात को दिल पे ले लेते हैं, ऐसा कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। तुनक मिजाज मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं, बातों को दिल पे ले लेते हैं और गहराई तक सोच जाते हैं। जो चीज़ नहीं सोचनी है उस चीज़ में भी अपने आप को कभी कभी इन्वॉल्व कर लेते हैं और फिर खुद को परेशान होते हुए देखते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, करके दिखाना चाहते हैं, अपने आप को साबित करने की बहुत ज़्यादा उत्कंठा और लालसा है और इस चक्कर में कई काम खराब हो चुके हैं। कई बार या तो काम ही डिले हो जाता है या तो खराब ही हो जाता है। अच्छा, साथ साथ दूसरे लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, तो इस प्रॉब्लम से भी आप थोड़ा 2-4 हमेशा रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ ये है कि आपका मूड अच्छा है, ये जल्दी से कैच नहीं होता, लोगों को पता नहीं चलता आपका अच्छा मूड कब ख़त्म हो गया। ये ज़रूर लोग समझ जाते हैं, अरे तुम्हारा मूड आज ख़राब है। फिर भी अब आपके लिए बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं उस चीज़ को समझें। 2-3 चीज़ें आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा चेंज करनी है। सबसे पहला, थोड़ा जॉली नेचर के रहें, यानी कि अपने व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा गंभीरता लेकर के ना आए। गंभीरता एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन को आकार नहीं देता, आपके जीवन को गति नहीं देता, आपके जीवन को स्थिर कर देता है। स्थिरता जरूरी है, शांत रहना भी जरूरी है, लेकिन गंभीर रहना बहुत, जैसे कभी कहते हैं ना कि बड़ा थोड़ा सीरियस रहा करी, तो वो इतना सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे कहते हैं लाइफ में हर चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ों को सीरियस लेने से प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे, आपको ज़रूरत है अपने आप को थोड़ा सा खाली करते रहने की। आप कभी कभी दिल में बहुत भर जाते हैं, जैसे मैंने भी बताया ना, तुनक मिजाज इंसान है और थोड़ा छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई बुरा भला देर तक कह दे, 10 लोगों के सामने कह दे, तो उतना बुरा नहीं मानते जितना कोई अकेले में आपको एक बात कहते कि एक बात बताऊं, आपका ना ये तरीका नहीं पसंद है, तो फिर वो जो है सुई की तरह चुभ जाता है और वो लंबे टाइम तक पेनिट्रेट करता रहता है, पेन देता रहता है। तो प्रॉब्लम ईगो की नहीं है, मतलब अब 10 लोगों के सामने किसी ने थोड़ा सा इंसल्ट कर दी तो आप उसको हल्के में ले लेते हैं, अरे ठीक है, इनका तो हक बनता है कहने का। लेकिन अगर किसी ने अकेले में जरा सी बात कह दी तो वो दिल पे आ जाती है, तो दैट मीन्स आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उस तुनक मिजाजी से कहें या ये कहें कि वो दिल पे लेने वाला जो मामला है, उससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो पर्सनल टू पर्सनल लेवल पर ख़राब होती जाती है। चूँकि पर्सनल लेवल पर इमेज ख़राब होती है तो लोग आपको या तो बचकाना व्यक्ति समझने लगते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर। इसीलिए यहाँ पर आया था कि आप गंभीरता ज़्यादा ना दिखाएं, क्योंकि वो जो गंभीरता वाला मामला है वो आपके व्यक्तित्व के साथ मैच नहीं करता है। अब क्या करें कि अगर आपका मूड खराब हो जाए, नाराज हो जाए किसी की बात पर, तो प्यार से हैंडल कर लें। उसको बता दें कि देखिए मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद हैं, और अगर आप इन चीज़ों में इंटरफियर करते हैं और हिट करते हैं तो फिर मेरी ओर से भी तैयार रहिएगा। बिल्कुल बता दें, आपने तलवार मारी तो मेरी भी तलवार आ रही है। मतलब ऐसा मत सोचे कि आपने मारी तो मैं ढाल लगा के बैठाऊंगा, ठीक है मार दो मार दो मार दो, ऐसा नहीं है।
साफ बता दीजिए कि देखिए आप अगर मेरे क्राइटेरिया में हिट करेंगे तो मुझे भी आपके क्राइटेरिया में एंटर करना पड़ेगा। तो थोड़ा आप सिक्योर रहें, थोड़ा मैं सिक्योर रहता हूं, और बेहतर है कि हम तालमेल को बनाए रखें। ये एक चीज आपकी साफ गोई में आएगी, सामने वाले पर्सन को आपका साफ सपाट नेचर पसंद आएगा और वो आपको पसंद करेगा, भले आपसे सहमत ना हो। दूसरे, जब आप दिखावा करना चाहते हैं, कभी कभी करते हैं ना, जब दिखावा करते कुछ अलग पहन लेते हैं और फिर वो पहन कर निकल जाते हैं और फिर फील होता है कि ओह ये तो ऑकवर्ड हो गया तो वो जो ऑकवर्ड हो जाता है उससे कैसे बचेंगे? देखिए सिंपल सी चीज है, आपको समझना होगा प्लस और माइनस के बिना कोई चीज होती नहीं। इतना तो जानते हैं ना, अगर दुनिया में माइनस ना होता तो प्लस की वैल्यू ना होती, बुराई ना होती तो अच्छाई को काउंट ना करते, अंधेरा ना होता तो रोशनी की कीमत नहीं होती। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके दिखावे में जो कुछ आप साबित करना चाहते हैं वो उसी समय साबित करें जब उसकी वैल्यू हो। हर समय साबित करने की खुद को कोशिश ना करें। शांत रहें, संयम रखें, धीमे रहें। धीमे मतलब थोड़ा सा स्लो रहें, मतलब लाइफ में स्लोथ वाला काम नहीं करना है। स्लो का मतलब जल्दबाजी ना करें, ये सही वर्ड है, मतलब डोंट बी इन वेरी हरी। तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा संयम बरतें। और जो मैं कह रहा था अच्छाई और बुराई प्लस माइनस सब साथ में है, तो वो इसलिए क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है ना वो थोड़ा निगेटिव एस्पेक्ट में ज़्यादा आगे चला जाता है, जल्दी आगे निकल जाता है। पॉजिटिव वाली चीज़ें बाद में आती हैं। जैसे अब आपकी लाइफ से जुड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। आप जब किसी की मदद कर देते हैं तो वो पर्सन जाकर किसी से नहीं कहता कि अरे इन्होंने मेरी मदद करी, लेकिन किसी को मना कर दें तो वो जरूर जाकर 2 लोगों से कह देता है कि यार इनसे मदद मांगी थी, मदद भी ना मिली, इनसे बेकार ही इंसान है। तो ये चीज़ आपके साथ हमेशा रही है और आप कभी कभी इस चीज़ को फील करने लगते हैं कि आपको लोगों की ज़रूरत है या कम्युनिकेशन के बिना या लोगों के बिना आपका अस्तित्व नहीं है, जो बिल्कुल गलत बात है। चूंकि आप हमेशा लोगों का साथ देखते हैं या लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं या लोगों के साथ को तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए भी लोग आपको हल्के में ले रहे हैं। थोड़ा अकेला रहिए। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप किसी पार्टी में गए फ्रेंड्स के साथ या किसी पार्टी में फ्रेंड्स को मिले और सडनली किसी वजह से फ्रेंड्स आपसे थोड़ा कट रहे हैं। अब भले वो इसलिए कट रहे हैं कि कोई सेलिब्रिटी टाइप का पर्सन आ गया हो, कोई नई लड़की पसंद आ गई हो, कोई नया लड़का पसंद आ गया हो, मतलब लड़कियां भी फ्रेंड होती ना, तो लड़कियां भी शायद अपनी सहेलियों से कट जाएं, तो दोनों जेंडर के लिए बराबर मामला लेके चले। नहीं तो लड़कियां कहेंगे अच्छा हमें लड़का पसंद आ गया था, हमारे बारे में नहीं बोला यार आपने। तो किसी को कुछ भी हो सकता है। तो वहां कभी कभी होता है ना कि आप अकेले कोल्ड ड्रिंक हाथ में लिए हुए खड़े रह जाते हैं कि यार अब ये सब तो चले गए। तो वहां पर कभी फील करें कि आप अकेले हैं, बात को समझें, अकेले हैं, हो नहीं गए हैं। 2 चीजें होती है, अकेले की फीलिंग डबल तरह की, मतलब अकेलापन ही एक ऐसा चीज है जिसमें आपकी 2 तरह की फीलिंग हो सकती है। एक अकेले हो गए और एक अकेले हैं। तो हो गए में कमी है क्योंकि लोगों ने आपको छोड़ दिया और उनकी जरूरत है, क्योंकि अकेले हो चुके हैं तो अब कोई चाहिए साथ में। लेकिन अकेले हैं में किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही काफी हूं, अलोन, 1 मैन आर्मी या 1 वुमेन, जो भी कहें, आर्मी कहें। तो अपने अकेलेपन को एंजॉय करना शुरू करें। ये आपको एक्चुअली करना चाहिए। इसे करके देखिएगा, अगली बार जब कहीं पर आप रहें, ऑफिस में ही रहें, या जैसे मान ले एग्जाम्पल के लिए मैं ऑफिस के एग्जाम्पल को लेता हूँ, पूरी टीम बैठकर लंच करती। कभी कभी होता है ना आप अकेले बैठे हुए हैं और काम ज्यादा है और 10 मिनट लेट हो गए और फिर क्या हुआ कि पूरी टीम चली गई लंच पे। तो जब आप 10 मिनट बाद उठते हैं तो देखते हैं कि वहां सीट नहीं, फिर एडजस्ट करते, थोड़ा खिसकना, थोड़ा खिसकना, थोड़ा खिसकना, और जाकर बैठ जाते। तो अब की बार कभी करिएगा कि अलग बैठ जाएं, दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाएं और बुलाएं हेलो, तो कोई बात नहीं, वहां पर आप बैठिए, हम साथ में ही हैं, आज मैं थोड़ा अकेले हो जाऊं। अब अकेले बैठ के फेसबुक मत चलाने लगे एंजॉय करिए अपने फूड को। ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन की, इससे भी बचा रहा हूं और मैं आपको लोगों का चहेता बना रहा हूं। अब अगर वहां पर आप फेसबुक चलाना शुरू करेंगे ना, मोबाइल में स्क्रॉलिंग करेंगे, तो दूसरे लोग आपके बारे में बातें करेंगे कि इसको ना किसी से बात करनी थी इसलिए वो वहां जाके बैठी या वहां जाके बैठा। तो फोन को बंद कर दीजिए और अपना खाना खाइए। तो दूसरे आपके बारे में क्या बात करेंगे कि यार हमने थोड़ा सा वेट करना चाहिए था उसका, बात करेंगे ना आपके बारे में। ऐसा थोड़ी ना कि हर इंसान रूड ही होता है, या कोई एक बात करेगा तो बाकी सपोर्ट करेंगे, चाहे खिसिया जाए, चाहे थोड़ा शाई हो जाए, या ऐसा लगे कि हाँ सपोर्ट करना चाहिए, वरना हम रूड से लगेंगे कि हाँ यार वेट करना चाहिए था। दूसरे, हर जगह पर उपलब्ध ना हो। अपनी जो प्रेजेंटनेस है, प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेजेंटनेस, आप प्रेजेंट हो जाते हैं ना हर समय। किसी की मदद की जरूरत है, हाँ जी मैं हाजिर। किसी को कोई काम पड़ा,
हुक्म मेरे आका, वो बोतल का जिन्न होते ना वैसे आप जब पहुंच जाते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस खत्म होती जाती है। तो कभी कभी गैप कर दें, ना आए, ठीक है। तो वो ना आना, अच्छा वो जो ना आना है उसका मतलब बर्डन ना बनावे, और साथ साथ उसके लिए कुछ जताएं नहीं। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, दिखावा ना करें, जताएं नहीं कि आज मेरा मन नहीं था आने का इसलिए मैं नहीं आया, लंच के बाद तुम सब बाहर निकले और मेरा मन नहीं था इसलिए मैं नहीं आया। तो डोंट बी इगोइस्ट, डोंट एक्ट लाइक इगोसेंट्रिक पर्सन, मतलब घमंडी इंसान की तरह बात ना करें, यार मेरा मन नहीं था धूप में जाने का, ऐसा ना करें। बता दें मेरे पास काम था, मैं कहीं बिजी था अदरवाइज, या बिजी थी। अब सबसे लास्ट, अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सोचकर देखिए इसके लिए आपने क्या किया है। कोई प्लान किया, कभी सोचा कि लोग आपको क्यों पसंद करें, मुझे अपनी पर्सनैलिटी में क्या चेंज करना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे, क्या मेरी ड्रेसिंग सेंस में प्रॉब्लम है, या मेरी टॉकिंग सेंस में प्रॉब्लम है, बातचीत नहीं कर पा रहा, या कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हूँ। सोचिए, थोड़ा सा कभी कभी सोचिए, और कभी ज़रूरत पड़े तो किसी मेंटोर की हेल्प लीजिए जो आपको इन चीज़ों को बता सके। आप जब तनाव में होते हैं या आपका काम नहीं होता तो एक झुंझलाहट आप में आ जाती है, वो झुंझलाहट दूसरे लोगों को आपके साथ असहज करती है। तो आप जब तनाव में हो तो अपने तनाव के साथ चलें। आपका जब काम न हो कुछ तो उस स्ट्रेस को बाहर दिखाएं नहीं। मतलब होता है ना कि एक शीव्ड फेस बना लें। शीव्ड फेस मीन्स जैसे भेड़ होती है, आपने देखा ना, तो वो बड़ी मासूम सी दिखती है, तो एकदम मासूम सा चेहरा बना लें कि पता ही नहीं आपको, तो आप तो एकदम भगवान के इंसान हैं, मतलब भगवान के आदमी। वो कहते थे ना एक फिल्म में कि मैं तो भगवान का आदमी हूँ। तो थोड़ा सा इस चीज को करें। अब बात करते हैं आपके पैसों की। कहते हैं ना पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ पैसों से खुशियां खरीदी जाती हैं। गरीब आदमी से पूछिए, पैसों से ही खुशियां खरीदता है। जब वो पैसे बचा बचा के अपने बच्चे के लिए एक टॉय ले जाता है ना, तो उसके घर में उस दिन बहुत खुशी होती है। जब कोई गरीब इंसान 10 दिन 20 दिन 50 दिन पैसे इकट्ठा करता है बच्चे के बर्थडे के लिए कि मेरे को बच्चे का बर्थडे मनाना है, एक छोटा सा केक ले जाएंगे, कैंडल लगाएं, तो वो उसकी फैमिली से पूछे कि वो पैसा कितनी खुशी देता है। तो इसलिए पैसे को वैल्यू देनी चाहिए। और बड़े ये तो अमीर लोगों का कहना है कि पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। मुझे पता है कई लोग इस पर मेरे से सहमत नहीं होंगे, कमेंट करेंगे, स्वागत है सभी का। अपने पैसे से आप दोस्ती नहीं खरीद सकते, लोगों का प्यार नहीं खरीद सकते, लोगों को नहीं खरीद सकते। लेकिन आपके पास अगर पैसा है तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपके सामने दिखावा करते हैं आपका सम्मान करने का, लोग आपके सामने घुटनों पर भी आते हैं अगर आपके पास पैसा है। इसलिए आपको अपने पैसों को संभाल कर रखना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं, यहाँ ये आया ही नहीं है कि दोस्तों पे खर्च करना है या नहीं खर्च करना है, कोई कंजूसी का मामला नहीं है, कोई खर्च करने का मामला नहीं। यहाँ सिर्फ ये आया कि मनी का मैनेजमेंट सही करें। आपकी मनी का मैनेजमेंट जितना सही होगा, लोगों के आप उतने चहेते बनेंगे। अब कैसे बनेंगे यार, कभी कभी टैरो कार्ड्स में ऐसी चीजें भी आती हैं जिसका मैं ठीक से नहीं समझता कि ये क्यों ऐसा कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये कैच करने की मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ी और बातचीत करता हूँ। अच्छा, एक चीज और है, जैसा मैंने कहा ना, मनी का मैनेजमेंट करिए लेकिन अपनी इनोसेंस को बरकरार रखिए, घमंड में नहीं आइए। मनी का जो आपके पास फ्लो है, कम है या ज्यादा है, उसको अच्छे से वेल तरीके से मैनेज करें। अब ये क्यों आ रहा है ये मुझे बताते हैं। ये कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा कम है लेकिन उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई है, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से पहनते हैं, अच्छे से पेश आते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लो है, उनके कपड़े भी पुराने से दिखेंगे, वो खुद पुराने से दिखेंगे, उनके खुद के बाल दाढ़ी बढ़ी रहेगी और उनको देखकर लगेगा कि बेचारा बड़ी मुसीबत में चल रहा है। और जिसके पास कम है, कभी कभी वो इतने अच्छे तरीके से बन संवर के रहेंगे कि लगता है कि यार इसके पास बहुत होगा। तो ये क्या चीज़ है, ये है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। तो थोड़ा इस चीज़ को करें, इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करें, अपने पैसों का दिखावा ना करें, अपनी पर्सनालिटी अपने लुक्स को निखारने की कोशिश करें, लेकिन ओवर नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब सबसे अंत में जो आता है वो बड़ा मनोरंजक है। जब आपको कोई भी पर्सन अपने बारे में कुछ जानकारी दे रहा हो, आप बातचीत कर रहे हैं, अब आपको लोगों का चहेता बनना है, ये दिमाग में ले आइए कि लोग मुझे पसंद करेंगे। जब लोग अपने बारे में कुछ बता रहे हो तो इंटरेस्टिंगली सुनिए। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं,
उनको कान लगा के दिल से ध्यान से मजे लेकर सुनिए। ये शायद आपको किसी ने कहा नहीं होगा कि लोगों के दुख में मजे लेकर के सुनिए। यहाँ कार्ड कहता है कि दूसरों के दुख को एकदम मजे से सुनिए। मजे से मीन्स उत्सुकता। जब आप मजे में आते हैं तो उत्सुक हो जाते हैं, अरे क्या होगा। जैसे छोटे बच्चे देखे ना, वो जो बच्चे बैठ नहीं पाते, एकदम 3-4 महीने के होते, वो एक टक बल्ब को देखते रहते हैं। अब वो बल्ब को क्यों देखते रहते हैं, या उनको छत पे ले जाए तो वो आसमान को ऐसे देखेंगे जैसे पहली बार देखा। एक्चुअली उसने पहली बार देखा है। वो क्यूरियोसिटी उसकी आंखों से दिखती है। बच्चे की आंखें बड़ी प्यारी होती हैं। तो वो प्यारी आंखें हमारी क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम क्यूरियस नहीं रहे। हमारे अंदर काफ़ी सारा पॉलिटिक्स भी आ गया है, इंक्लूडिंग मी। मैं अपनी भी बात उसमें ले आऊँगा, मैं अलग थोड़ी हूँ किसी से। आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब लोग साथ में हैं। तो जब कोई आपको अपने बारे में बता रहा हो या बता रही हो तो उसकी बातें उत्सुकता से सुनिए, क्यूरियसनेस दिखाइए। जब आप क्यूरियसनेस दिखाएंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि हंसना शुरू कर दीजिए उसके दुख को सुन करके कि अरे बड़ा मजा आया आपके दुख को सुन करके। फिर तो सारा मतलब आपने पौधा तो बहुत बढ़िया लगाया, लेकिन बाद में उसके ऊपर डाल दिया एक मग्गे की जगह 1 बाल्टी पानी और पूरा पौधा गया खत्म। तो ये नहीं करना है। तो जो नहीं करना है वो बताया, जो करना है वो बताया। छोटी छोटी चीजें हैं पाइल नंबर 1 जो आपको ठीक से इंप्रूव करनी है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नहीं भी करनी है। तो आपके लिए पाइल नंबर 1 इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ ही साथ जो मैंने पहले बताया था, स्टोरी वाले चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करें, स्टोरी को सुनें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। थोड़ी मेरी हेल्प करें ना आप लोग। और 46,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर पूरे हो चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगली रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाइल नंबर 1, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने रोज यानी गुलाब का फूल चूज किया था, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर है 2 और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं जिससे लोग आपको पसंद करें, जिससे लोग थोड़ा आपके कायल हो जाएं। मतलब कम से कम आपको लाइक तो करना शुरू कर दें, आपके बारे में बातें करना शुरू कर दें, आपको पसंद करना शुरू कर दें। तो क्या करना चाहिए आपको और साथ ही साथ क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा भी हो सकता है ना जो अभी आप कर रहे हो और ना करें। पहला कार्ड आपके लिए 5 ऑफ द कप्स। दूसरा आपके लिए आया है 6 ऑफ द कप्स, 5 के बाद 6 आ गया। तीसरा आया है एस ऑफ द सॉर्ड्स और कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है 7 ऑफ द वॉन्ड्स और नंबर 4 पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हो रहा है ये है क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स। तो 5 कार्ड आ चुके राइडर वाइट की डेक से और अब हम लेंगे 5 कार्ड जेन कार्ड से। इस बार 5, 5, 10 कार्ड एक साथ निकालेंगे, उसके बाद एक साथ इसकी रीडिंग होगी। तो चलिए, राइडर वाइट की डेक से 5 हो गए। अब जेन कार्ड्स निकालते हैं, इसको शफल कर लूँ मैं और फिर इसके भी 5 कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड आपके लिए पाइल नंबर 2 आया है अलोननेस। अलोननेस मतलब होता है अकेले रहना। दूसरा कार्ड आया है द क्रिएटर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो आया है ये है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लिए नंबर 4 पर आया हुआ है सौरो। सौरो मतलब दुख, तकलीफ, पेन। और एक्चुअली ये जो पेन है ये वो चोट वाला नहीं है, ये अंदर दिल का पेन है, गहराई वाला दुख है। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है पेशेंस। ये बहुत बढ़िया कार्ड है जिसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इंटरप्रेट करना है। तो पाइल नंबर 2 अब शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अपने दुख को किसी को बताना नहीं है, क्योंकि वैसे भी कोई फायदा हो नहीं रहा है बताने का, तो उसे बताकर करना ही क्या। जब कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता, कम से कम उस पर्सन के साथ डिस्कस करें जो आपके दुख के बारे में कोई सोल्यूशन ठोस ठोस दे सके। और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चल रहा है इसे हर व्यक्ति को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। आपके विचार, नए वाले जो आइडियाज हैं, इन पर भी थोड़ा सा पर्दा डालने की कोशिश करें। ये सब करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि इन चीजों से लोग बोर हो रहे हैं आपकी, समझ रहे हैं। आपने सोचा होगा ये शुरुआत में ही मना क्यों करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बताते कहते लोग बोर हो गए यार आपकी बात सुन सुन के। आप नए नए आइडियाज लेकर के आते रहते हो, नई नई चीजें बताते रहते हो। ये सब अब बंद कर दो, उनको जरूरत नहीं सुनने की। आप बंद कर दो मतलब ये नहीं है कि इसको आइडियाज को अपने बंद कर दीजिए, ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, सोचना ही नहीं है, ये नहीं है। बस उनसे कहना नहीं है,
उनके सामने नहीं कहना कि आई हैव अ न्यू प्लान, नहीं, ये नहीं कहना। दूसरा या अगला ऐसा समझें, अपने दुख को तो दूसरे को बताना नहीं है, लेकिन जब दूसरा कोई अपने दुख के बारे में आपसे बात करता है तो उसको एडवाइस नहीं करना, बिल्कुल उसको सुन करके ज्ञान नहीं देना। उसकी तकलीफ उसने बताई, आप रिसेप्टर की तरह, रिसेप्टर का मतलब होता है ना, जैसे वो वाईफाई का सिग्नल कैच करते हैं तो उसको कैच करने को रिसेप्टिंग बोलते हैं, कि रिसेप्ट मतलब किसी चीज़ को लेना, स्वीकार करना। अब उसकी हिंदी में उसको जो भी कहेंगे व्हाटएवर, छोड़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ना, इतना टाइम नहीं लगाते। हिंदी भूल गया मैं, इतनी अच्छी हिंदी होने के बाद। तो रिसेप्टर बने, रिसेप्टर का मतलब होता है कि स्वीकारकर्ता बने। अब इससे ज़्यादा हिंदी समझ में नहीं आ रही। तो जब आप सुन लेंगे किसी के दुख को और वो व्यक्ति दुख को सुना करके चला जाएगा तो वो हल्का हो जाएगा, आपको पसंद करेगा। लेकिन अगर आपने पलट के एडवाइस दे दी कि यार तुम्हारी इस प्रॉब्लम का ना मेरे पास सोल्यूशन है, तो भैया उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए, वो बस अपना दुख हल्का करने आए थे या आई थी और हल्का करने जा रही है, जाने दीजिए। अगर उसे सोल्यूशन चाहिए तो वो अपनी बात को शुरू करेंगे कि आई एम इन अ प्रॉब्लम और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैन यू सजेस्ट मी या आर यू सजेस्ट मी। तो वहां पर आपको सजेशन देना है, अदरवाइज नहीं देना। अपने अकेलेपन के मौसम में, अकेलेपन को मैंने कई बार डिफाइन किया है कि अकेले रहना और अकेले होने में फर्क है। तो अकेले होना मतलब किसी को मिस करना, अकेले रहना मतलब आपकी चॉइस है। तो जब अकेले रहें, आप अपने साथ अकेले रहें और उस समय डिप्रेशन आना शुरू हो, थोड़ा सा होता है आपको कभी कभी, जब आप ज़्यादा अकेले हो जाते हो या घर के सारे लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, आप फंस जाते हो, तो आप अपने बारे में सोचते हो। या कभी ऑफिस में या काम पर जब अकेले हो जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि लोगों ने आपको छोड़ दिया, आपके जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि वो समय वह होता है आपका जब अकेले रहते हैं, जब आप अपना एनलाइटमेंट कर सकते हैं, अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप अपनी उपलब्धियों को, अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर करना, दूसरों से बांटना बहुत एक तरह से अपना कर्तव्य समझते हैं, लेकिन दूसरे इसकी कद्र नहीं करते, वो दूसरी बात है। तो जो ये दूसरों से शेयर करने वाला काम है, इसमें थोड़ा सा आपको काम में धीमापन लाना होगा, बहुत तेजी नहीं करनी होगी। मतलब दूसरों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उन्हें मांगने दीजिए। हेल्प लेना, हेल्प मांगना और हेल्प करना तीनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। हेल्प लेने में आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, हेल्प मांगने के लिए कोई आपके पास आया तो उसे आपसे हेल्प मांगनी पड़ेगी, और हेल्प करने में सामने वाले को कुछ मांगना है नहीं, आप जा जाकर उसको दे रहे हैं, यह है हेल्प करना। तो हेल्प ना करें, जब हेल्प मांगे तो हेल्प के लिए हाथ बढ़ाएं, ना मांगे तो हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट पाइल नंबर 2, आप उन मामलों पर, उन जगहों पर अपनी नाराजगी को दर्ज ही नहीं कराते जहां एक्चुअली आपको नाराज होना चाहिए। और चूंकि आप ऐसा नहीं करते, कई बार आपको लगता है कि चलो छोड़ो, जाने दो, क्या नाराजगी दिखाना, करते हैं ना दरिया दिली वाला काम, और वो दरिया दिली आपके खिलाफ हो जाती है कि ये तो बुद्धू हैं, इनको चीजें समझ में नहीं आती हैं, जैसे भी चला दो इनको, चल जाएंगे। तो अब जब नाराजगी आए तो उसको थोड़ा सा प्रदर्शित करिए कि यस आई एम फील एंग्री एंड यू, आई फील नॉट गुड अबाउट यू, या यू आर डूइंग रॉन्ग, आई एम नॉट विद यू, एनीथिंग एल्स। अब बात करते हैं क्रिएटर और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स की। क्रिएटर और ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है ये कहता है कि आपकी लाइफ में फिर से करते हैं ये वाला, यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेते हैं ताकि चीजें ठीक हो जाएं। तो अब बात करते हैं क्रिएटर और ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड की। ये दो कार्ड जो चीजें बताते हैं उन्हें आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट में लाना है। जब आप उस चीज को अपनी लाइफ में लाएंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। सबसे पहला, अपने अंदर कुछ क्रिएटिविटी लेकर के आए, कुछ नयापन लेकर के आए। एक बोर्डम जैसा या रूटीन जैसा ही हर चीज को करना समझदारी कभी कभी नहीं होती, कुछ नया लाना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए। तो देखें कि आप किसी नई हॉबी को एक्वायर कर सकते हैं, या किसी तरह की एक ऐसी हॉबी आप डेवलप कर सकते हैं जिसके ऊपर, मतलब जो आपको बहुत ज्यादा पसंद तो हो, लेकिन जो थोड़ा सा सोशलाइट भी हो। अब ऐसा नहीं कि वो घर में बैठ करके वो करते हैं ना, जीरो और क्रॉस वाला गेम खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, तो वो हॉबी नहीं होती। वो फिर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, वो बस घर में 4 लोग पसंद करेंगे, वेट करेंगे कि आप लूडो खेलने कब आएंगे। तो कोई ऐसी हॉबी अपनी डेवलप करने की कोशिश करें जो लोगों को भी पता चले। दूसरी चीज, बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार रखें। लोग बदलते हैं, जीवन बदलता है। कोई पर्सन पहले कैसा था, अब कैसा है, उसमें बहुत बदलाव आ चुका होगा।
आप अपने आप को देखें कि आज से 2 साल 4 साल पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये नियम है और ये परिवर्तन हर व्यक्ति के जीवन में होता रहता है। तो जिन लोगों के बारे में पहले आपका जो परसेप्शन था, पहले आपने जो एक राय बना रखी थी, पहले जो आप सोचते थे, उस पर ही अड़े ना रहें। बदलाव की संभावनाएं अपने अंदर रखें, लोगों को बताएं। जैसे मान लें किसी पर्सन को आप पहले बुद्धू समझते थे, लेकिन अगर वो पर्सन आपकी नॉलेज में अब कुछ नॉलेजेबल काम कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो 2 लोगों के सामने उसकी तारीफ भी करें। और अगर वो कहें कि पहले तो आप कहते थे कि वो पर्सन तो डम्ब है, ठीक है, तो आप उनको बताएं कि उस पर्सन ने खुद को चेंज कर लिया है और आप उसके चेंज को अप्रिशिएट करते हैं। आपका बड़प्पन झलकेगा। ये नहीं कि अरे वो तो डम्ब था, थोड़ी सी अकल क्या आ गई, अपने को हीरो बनने लगे या अपने आप को दिखाने लगे, तो ये आपके अहंकार को दिखाएगा। उस समय 2 लोग भले ही आपको, आप सीनियर हो या घर में बड़े हो या किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहां कोई आपको डिनाई न कर सके, लेकिन बाद में लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, कहते यार इसकी समझ में नहीं आता। एक पर्सन खुद के ऊपर काम कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, ये पर्सन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो इसलिए इन चीजों को समझें। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे व्यक्तियों के जीवन में जो कुछ है उसके बारे में बहुत ज्यादा टटोलने की कोशिश ना करें। साथ ही साथ अपने जीवन में जो कुछ भी है उससे ज्यादा वो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करने की कोशिश ना करें। थोड़ा धैर्य रखना आपके लिए हमेशा काम करेगा। जैसे जब आप बातचीत करते हैं तो जल्दबाजी कर देते हैं, कभी कभी अपने बारे में या तो जल्दी जल्दी बताते चले जाएंगे या सामने वाले के बारे में हर कुछ जल्दी जल्दी जानने की कोशिश करते रहते हैं, जो सामने वाले को कभी कभी असहज कर देती है कि यार इतनी क्या तुम्हें जानने की वो मची हुई है। ठीक है, तो पेशेंस रखें। जब आप धैर्य रखेंगे तो पहली चीज तो अपनी बातें कम कहेंगे, और जब धैर्य रखेंगे तो दूसरे व्यक्ति से नहीं कहेंगे। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल बताता हूं कि मैंने आज टॉपिक लिया ना, आप चहेते कैसे बनेंगे। सपोज करिए आपके फ्रेंड सर्कल में 5 फ्रेंड हैं और लड़का लड़की कोई भी हैं, सब अपने अपने फ्रेंड्स को दिमाग में इमेजिन कर लीजिए। अगर फ्रेंड नहीं है तो ऑफिस के कलीग को या बिजनेस पार्टनर जो भी हैं उनको इमेजिन कर लीजिए। सपोज करते हैं 5 फ्रेंड हैं, 5 में से किसी एक फ्रेंड के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जो थोड़ी ऑकवर्ड है। बाकी के जो फ्रेंड हैं वो उससे उस टॉपिक पर बात करते हैं, उस टॉपिक पर उससे पूछना चालू रखते हैं, उसे जिसको कहते हैं ना कि कुरेद रहे हैं, और वो पर्सन चाहता या ना चाहता, पसंद करे या ना करे, बट वो बता रही है, अपने बारे में इन्फॉर्म कर रही है उनको। लेकिन वहीं आप एक फ्रेंड ऐसे हैं जो उससे कुछ भी नहीं पूछ रही हैं। तो उस फ्रेंड से सारी बातें करें, मतलब उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर वो असहज है। मान लें उसकी जॉब चली गई है या उसे निकाल दिया गया किसी काम से, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब उसकी लाइफ में क्या हुआ है वो तो आपको ज्यादा पता होगा। होता है ऐसा सिचुएशन, कभी कभी सामने आ जाती है कि घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई है या कुछ भी हो गया है, वटएवर। तो उस एक टॉपिक पर जो उसे असहज करता है उसको छोड़ दें और बाकी उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहें, बिल्कुल फ्रेंडलीनेस में कम ना करें, कुछ भी जो आपका फ्रेंडलीनेस है उसमें बिल्कुल 100% रखें, बस उस एक टॉपिक के ऊपर आप अपनी ओर से बात ना करें। तो आप देखेंगे कि कुछ समय बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब वो पर्सन आपको इंटेंशनली उस एक टॉपिक के बारे में अपनी सारी बातें बताना चाहेगी या बताना चाहेगा, और उस समय वो आपको जो इंफॉर्मेशन देंगे या देंगी, वो इंफॉर्मेशन जो उसने पहले कुरेदे गए सवालों के जवाब में दी है, वो जवाब तो बस समझ लें कि जैसे क्या कहते हैं, आलू छीलते हैं ना तो उतरन निकलती है आलू की, तो बस वो उतरन ही थी जो उसने उनको पहुंचाई है, बाकी सारा तो आपको बताया। गहराई, रहस्य, उसके दिल में क्या है, कैसे क्या हुआ, वो क्या चाहता है, और वो आपको अप्रिशिएट भी करेगी या करेगा कि आप ही एक ऐसे पर्सन है जिसने उससे इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करी, इसलिए वो अपना दिल हल्का करना चाहते हैं आपसे ये कहकर। और तब आपको फील होगा कि अपने पूरे सर्कल में आप एक ऊपर के पायदान पर आ गए हैं, ऊंची पोजीशन पर आ गए हैं। ये है धैर्य, इसे धैर्य कहते हैं, पेशेंस कहते हैं, जो आपको रखना भी होगा, दिखाना भी होगा। ऐसे ही अपनी बातों को भी, अपनी भी कुछ ऐसी ऑकवर्ड बातें होती हैं जो आप कभी कभी फ्लो में कहना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ हुआ और तुरंत आप जाकर के दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा रुकें, सोचें कि क्या सचमुच ये बताना चाहिए, क्या सचमुच इस बात को मुझे आगे पास करना चाहिए। घर में पत्नी से झगड़ा हो गया, गए दोस्तों को, अरे यार मेरी बीवी ने ये कर दी, तो आपकी क्या खाकी इमेज बनेगी दोस्तों के सामने, बीवी के सामने तो है नहीं, दोस्तों के सामने और खराब। तो ये चीज महिलाओं पर भी लागू कि पति के साथ और फिर फ्रेंड के साथ।
तो थोड़ा सा खुद को रोक लें। कभी कभी सोचें कि मुझे इस टॉपिक पर आगे डिस्कस करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना तो रोकें खुद को। क्यों? क्योंकि आपके बारे में लोगों को वो बताएं जो आपको पसंद है कि लोग आपके बारे में जानें। अपनी इमेज को ड्रॉ करें, पर्सनालिटी को बनाने की कोशिश करें। अगर सचमुच आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो खोजें अपने अंदर ना कि मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे पसंद आए। अगर मैं एक थर्ड पर्सन होती या होता तो क्या मैं अपनी इस पर्सनालिटी को पसंद करता? खुद से सर्च करेंगे तो आपको और भी हेल्प मिलेगी। थोड़ी तो मैंने करी है, मुझे पता है बहुत बड़ी हेल्प नहीं है, बहुत छोटी सी हेल्प है आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो यहाँ छूट रही हैं, मुझे मालूम है। बट थोड़ा सा खुद पर भी काम करें, ठीक है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलनी शुरू हो जाए। साथ साथ आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाएं। आपकी पाइल की रीडिंग क्लोज हो गई है, अब आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें और वहां पर जो नए चैनल का मेरे लिंक है, स्टोरी चैनल का, उस चैनल पर जाएं। उस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें और फिर आज की जो स्टोरी मैंने पोस्ट करी है, बिना मौसम के कमल का फूल, उस स्टोरी को सुने, एंजॉय करें। साथ साथ आपको उस स्टोरी में अच्छा लगा या कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे व्यूवर्स उस चैनल पर जा रहे हैं। और स्टोरी का चैनल अलग करने के पीछे रीज़न तो मैंने अपने कई वीडियोस में बता ही दिया है, ताकि स्टोरीज हमेशा वहाँ पर अवेलेबल रहें। जब भी आप कभी भी थोड़ा सा डाउन फील करें और आपको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए या अपने स्पिरिचुअल लेवल को थोड़ा कम फील करें, थोड़ा आपको कुछ चाहिए, तो वहाँ पर जाएं उस चैनल पर और 1-2 स्टोरी सुने, आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। क्योंकि हर स्टोरी मनोरंजक तो है ही है, साथ साथ कुछ मोरल्स भी सिखाती है, और मैं उसके बारे में बताता हूँ कि आज की स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर सूरजमुखी का फूल यानी कि सनफ्लावर चूज किया था, जैसा स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं, तो आपकी पाइल नंबर 3 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आप ऐसा क्या करें अपनी लाइफ में जिससे आप लोगों के चहेते बन जाएं, लोग आपको पसंद करें, आपकी पर्सनालिटी को आपको लाइक करें। तो ये तो सभी लोग चाहते हैं, तो आज के वीडियो में इसी को हम कवर कर रहे हैं टैरो की मदद से। पहला कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ दिस पेंटिकल्स का, स्वॉर्ड्स निकलने वाला था मुझसे, हाँ। दूसरा कार्ड आया है द मैजिशियन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है जस्टिस। कार्ड नंबर 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स को आना था शायद, इसीलिए वो मेरे मुंह से पहले आ रहा था। खैर ठीक है, जो भी है। और आखिरी कार्ड आया है पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स। ठीक है, पेग आ गया। तो स्वॉर्ड हाउस के 2 कार्ड और एक मैजिशियन। ओके, यानी 3 कार्ड मेजर अरकेना, 3 कार्ड माइनर अरकेना से और 2 कार्ड आए हैं मेजर ग्रुप से। मेजर ग्रुप से मैजिशियन और जस्टिस, और माइनर ग्रुप से 4 ऑफ द पेंटिकल, 4 ऑफ द स्वॉर्ड और पैग ऑफ द स्वॉर्ड्स। तो हमारे पास राइडर वाइट से 5 कार्ड्स आ चुके हैं और अब मैं 5 कार्ड्स निकालूंगा जेन कार्ड से तुरंत इसी समय। अगर आप पाइल नंबर 1-2 देख कर आए हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप सीधे 3 पर आए हैं तो आपको बता दूं कि आज की रीडिंग में दोनों डेक से कार्ड्स निकाल करके एक साथ इंटरप्रिटेशन लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि डीप इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस नहीं करने हैं, क्या इंप्रूव करना है, क्या इंप्लीमेंट करना है, ताकि लोग आपको पसंद करना शुरू कर दें। तो चलिए देखते हैं। जेन कार्ड से पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है साइलेंस, बढ़िया कार्ड आया हुआ है। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है करेज, इसका नाम है करेज। और कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है कॉन्शियसनेस। चौथे नंबर के कार्ड का नाम है फाइटिंग, जिसको इंटरप्रेट करना है 4 ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ में। और नंबर 5 का कार्ड है द ड्रीम। बड़े बढ़िया कार्ड आए हैं, और हर एक कार्ड जो जेन से आया है ये बिल्कुल एक तरह से समझे तो मैचिंग करता हुआ आया है। जैसे पेग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में द ड्रीम का मैच है। पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, द ड्रीम नाम से ही पता है। 4 ऑफ द स्वॉर्ड एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फाइटिंग को दिखाता है, फाइटिंग का कार्ड भी आया है। जस्टिस का कार्ड के साथ में कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है, अगर कॉन्शियस नहीं होंगे तो जस्टिस कैसे करेंगे। करेज के साथ मैजिशियन और 4 ऑफ द पेंटिकल्स के साथ में आया हुआ है साइलेंस।
देखिए पॉइंट नंबर 3, आपको 2-3 चीजें अपनी लाइफ में ठीक करनी है। एक, आपकी जो इनसिक्योर फीलिंग है या अपने बारे में आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो सिर्फ आपका वहम है। उस वहम से अपने आप को निकालना होगा। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना बंद कर दिया है या एक तरह से उससे छिटक गए हैं, दूर हट गए हैं। आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा फील होता होगा कि आपने बीच में कुछ पाथ गलत लिए, जिसकी वजह से आप में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा चार्ज हो गई है और लोग आपको गलत ही समझते हैं। मतलब आपके शब्दों में अगर कहें तो आप कहना चाहेंगे दुनिया को कि यार गलत ही क्यों समझते हो, तो कुछ अच्छा भी सोच लो मेरे बारे में। फिर पैग ऑफ द सॉर्ड्स आता है। पैग ऑफ द सॉर्ड्स कहता है कि आप अपने आप को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, यानी आपके सपने बड़े हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें ये पता नहीं है। तो सबसे पहले देखें कि क्या नहीं करना है। आप किस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं ये किसी से कहना नहीं है। फेस आप कर रहे हैं, किसी से कहने पर कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। हाँ, किसी से अगर एडवाइस लेने जा रहे हैं तो बात अलग है। अदरवाइज में सिर्फ आपको मन हल्का करने के लिए नहीं कहना है। मन हल्का करने का काम करना है तो किसी पेपर पे अपनी सारी सिचुएशन लिखिए, उसको 2 बार पढ़िए, फाड़ के फेंक दीजिए, मन आपका हल्का। कोई जरूरत नहीं किसी के पास जाने की। कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है जस्टिस के साथ के इंटरप्रिटेशन में कि दूसरों के बारे में जजमेंटल बिल्कुल ना हो। कोई व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कोई नया कलीग आया, उसके बारे में कुछ भी मत सोचें, थिंकिंग ही ना करें। वो आपसे पूछे सर आपने मेरे बारे में क्या सोचा है या आप मेरे बारे में क्या सोचते, कहते कुछ नहीं सोचता हूं, मैं तो एकदम न्यूट्रल हूं। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, बुरे भी, तो मैं तो भी एकदम न्यूट्रल हूं, मुझे तो पता ही नहीं आप कैसे हैं। लेट मी डिसाइड इन फ्यू डेज। मीनिंग पूछेगा, मीनिंग तो उसको बता दें कि मैं ऐसी ही हूं। मुझे दूसरों को ऑब्जर्व करना और फिर समझना ज्यादा पसंद है, बजाय इसके कि पहली नजर में किसी के बारे में कोई परसेप्शन बना लेना, क्योंकि वो पहली नजर का परसेप्शन आपने फील किया होगा बहुत लंबे समय के बाद ही टूट पाता है। तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना लें। जब निर्णय लेने का मामला आता है तो कई बार जल्दबाजी हो जाती है और उस जल्दबाजी की वजह से लोगों की नजर में आप आ जाते हैं और लोग आपको बचकाना व्यक्ति मान बैठते हैं। हालांकि आप इतने बचकाने नहीं हैं, लेकिन चूंकि लोग मान लेते हैं बचकाना तो आप बचकाने हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको अपने आप को आगे ले जाना है। लाइक थोड़ा सा चैलेंज लाइफ में हो या किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो करके दिखाएं। कभी कभी होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, या आपने देखा होगा लाइफ में कि आप मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता कि आप मेहनत में करते क्या हैं। आप भले बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या घर के काम देख रही हो, आपकी मेहनत दूसरों को दिखाई नहीं दे रही है और इससे बहुत तंगी है, बहुत परेशानी है। तो अब आपको क्या करना है, दूसरों का चहेता बनने के लिए अपने काम को दिखाना शुरू करें। दिखाएंगे कैसे काम को, चलिए उसको बताता हूं थोड़ी देर में। आप अपनी बातें दूसरों तक बिल्कुल भी ना पहुंचाएं, और दूसरों की कोई बात अगर आपको पता चल गई तो शांत हो जाए, सीक्रेट बना लें। मतलब कुल मिलाकर के एक ऐसे पर्सन हो जाए जो वन वे ट्रैफिक को एब्जॉर्व कर लेता है। मीन्स आपसे किसी ने आकर कोई बात कही, घप आपके अंदर, अब वो अंदर गई तो बाहर नहीं निकलने। ये थोड़ा टाइम लगेगा ये वाला काम करने में, और लोगों को ये बात पता चलने में कि आपको कोई बात बता करके निश्चिंत हुआ जा सकता है, क्योंकि आपके पास गई बात सिर्फ आप तक रहती है, आगे स्प्रेड नहीं होती कहीं। तो लोगों का ट्रस्ट आप पर बढ़ जाएगा। जब लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा तो इनसिक्योर फीलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। जो आपकी इनसिक्योर फीलिंग है उसके पीछे लोगों का भरोसा ना करना भी है। जब ये ट्रस्ट हो जाएगा, इनसिक्योर फीलिंग घटेगी। इनसिक्योर फीलिंग घटने के साथ, अब मैं कार्ड वाइज स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ। इनसिक्योर फीलिंग हटने के बाद में आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, और एक बार जब आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले क्या आता है, साहस आ जाता है कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। फिर बात आती है कि सही ढंग से करें या अनैतिक ढंग से करें। तो यहां आपके लिए है कि नैतिकता का पालन करें, अनैतिक हथकंडे ना अपनाएं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको खुद अपनी नजरों में गिर जाना पड़े, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कोई बात नहीं है। अगर कुछ आप ऐसा करते हैं जो आपको आपकी नजरों में नहीं गिराता और वो नैतिकता के दायरे से बाहर है तो बिल्कुल आप उसको करें। अगला, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनको आपने अभी भी बचाए रखा है। मतलब अब आपको चहेता बनने के लिए जानना है कि लोग आपको कैसे पसंद करें, तो आप इसको समझें कि आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनको एक्चुअली खत्म हो जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी बने हुए हैं।
अगर वो जा रहे हैं तो जाने दीजिए, आप भी थोड़ा सा रुक करके देख लीजिए कि हाँ ये एक रिलेशन मेरी लाइफ से पास ऑन हो रहा है। विटनेस बनिए ना, रोकना वोकना नहीं है आपको, और ना बनाने की कोशिश करनी है। अगर कोई चीज ऑटोमेटिकली खत्म हो रही है और खत्म होने की कंडीशन पे आ गई तो उसे खत्म होने दें। सबसे लास्ट में आते हैं ड्रीम्स और पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स के पास। तो अब बात करते हैं आपके ड्रीम की। जब आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो आग्रह ना करें, जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल धैर्य रखें और दिखाने की कोशिश तो कतई ना करें। आपका जो ये दिखाने की कोशिश करना है कि मैं भी कुछ हूं, मैं साबित करके दिखा दूं, यही सारी समस्याओं की जड़ है। तो अपने ड्रीम्स पर, अपने सपनों पर पूरा ध्यान दें। पहली चीज, उन्हें अपना मान करके चलें, किसी के सामने उनका जिक्र ना करें और दिखावा करने की तो बिल्कुल कोशिश ना करें। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि जो कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है वो ये, जब दूसरे लोग अपने बारे में आपको बता रहे हो तो उनकी बातों के मर्म को समझने की कोशिश करें, उनकी बातों में क्या छिपा है इसको समझने की कोशिश करें, उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, मीनिंग उनकी बॉडी लैंग्वेज को। जब तक आप दूसरे व्यक्ति को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तब तक उससे डील कैसे करना है इसके बारे में आपको आइडिया नहीं लगेगा। अभी आप सतह पर घूम रहे होते हैं, सतह पर समझ रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा गहराई में जाना है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूसरों से डिस्कस नहीं करना है। इन चीजों का थोड़ा ध्यान दें और आपकी जो इनसिक्योर फीलिंग है उससे जब आप बाहर निकल आएंगे, उस इनसिक्योर फीलिंग से जैसे जैसे आप बाहर निकलते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। अपने बारे में चल रही बातों के विषय में, जैसे कभी होता है ना कि आपके बारे में लोग बातें करते रहते हैं, तो उस विषय में कोई अगर आपको बताता है, बातचीत करता है, तो उन लोगों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की कोशिश ना करें, या अगर आप बाई चांस डिस्टर्ब हो गए तो इसे दिखाएं नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब लोग आपके बारे में, आपके खिलाफ कुछ करते हैं, कुछ अगेंस्ट आपके करते हैं, तो लोगों को पता होता है कि आपका रिएक्शन लगभग ऐसा होगा, और अगर आपका रिएक्शन उसके उलट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो उनको अपनी योजनाएं फेल होती हुई नजर आती हैं और वे अपनी योजना से पिछड़ना शुरू करते हैं। और उस समय में आपको जो लोग पसंद करते हैं थोड़े मोड़े, उनकी नजरों में आपकी इमेज अलग हो जाती है, आपकी इमेज बढ़ जाती है, और इस तरह से आपका एक स्वीकार्यता का दायरा बढ़ता है। ज्यादातर लोग फिर आपको स्वीकार करने लगते हैं। पाइल नंबर 3, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी बताई। साथ ही साथ अपनी हैबिट्स को बदलने की थोड़ी सी कोशिश करें। आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको लोगों का चहेता बनने से रोक रही हैं। उन आदतों के बारे में आप जानते हैं, पहले भी पास्ट में आपने उन आदतों को परिवर्तित करने की थोड़ी कोशिश करी थी, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। तो अब आपको जरूरत इस चीज की है कि अपनी हैबिट में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, अपनी आदतों को थोड़ा सा उस तरह से, मैंने ये नहीं कहा कि अपनी आदतों को सुधारें, क्योंकि मैं नहीं मानता यहां पर कि आपकी आदतें बिगड़ी हैं, लेकिन आपकी आदतों में परिवर्तन की जरूरत इसलिए है ताकि लोग आपको पसंद करें। वो चीज करें जो आपको अट्रैक्टिव बनाती है, तभी तो लोग आपको पसंद करेंगे। इन चीजों का ध्यान रखेंगे पाइल नंबर 3, तो आपके लिए सब कुछ बेनिफिट में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी छोटी थी लेकिन सटीक टू द पॉइंट थी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आपको याद करा दूं कि अब आपके पाइल की रीडिंग खत्म हो गई है, वीडियो भी क्लोज हो रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर जो स्टोरी का लिंक दिया हुआ है उस स्टोरी वाले चैनल पे जाना है, उस स्टोरी वाले चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। स्टोरी को देखिए, सुनिए और कमेंट करके उसमें मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर इस दरमियान आप अपनी लाइफ से जुड़े किसी इशू के ऊपर मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप जब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपसे इंटरेक्ट करेगी और मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी मुझसे जुड़ने के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।